हनुमान जी, हमें भी इनके दर्शन कराइए। देखिए महाराज, यही हमारे स्वामी महाराज सुग्रीव, जो अपने दुष्ट भाई बाली के हाथों सताए हुए। सुग्रीव जी, मुझे आपके साथ सच में सहानुभूति। हनुमान जी, महाराज, ये अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र श्री राम हैं, और ये इनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण हैं। महाराज, ऐसी छोटी अवस्था में आपको वन में आकर सन्यासियों का जीवन क्यों बिताना पड़ा? क्या बताऊं भाई, मेरी सौतेली माता कैकेयी ने अवसर देखकर पिताजी से 2 वरदान मांगे, जिसमें उन्होंने मेरे भाई भरत जी के लिए राज सिंहासन और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। बस पिता की आज्ञा पालन करने के लिए हमें वनों में आना पड़ा। हमने 13 वर्ष बड़े आनंद के साथ पंचवटी में बिताए, किंतु एक दिन रावण ने अवसर जानकर हमारी स्त्री सीता का अपहरण कर लिया। बस तभी से हम ऐसे वनों में भटक रहे। हाँ महाराज, एक दिन अचानक हम अपने मंत्रियों के साथ इसी पर्वत पर बैठा था कि आकाश से एक पुष्पक विमान उड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था, और एक स्त्री अपनी सहायता के लिए जोर जोर से विलाप करती हुई जा रही थी और अपने आभूषण नोच नोच कर फेंक रही थी। हमने अब कुछ आभूषणों को अपने पास इकट्ठा कर लिया है। लीजिए प्रभु। हाँ हाँ, दिखाओ। ये लीजिए महाराज। हाँ हाँ, ये सिया के साड़ी के ही चीज है। ओह, ये उसी माला के पुष्प हैं। ये उसी हाथ के कंगन हैं। प्यारी सीते, तुम कहाँ हो? ओह, अब इस अभागे राम को और ना सको। आओ, जल्दी आओ। आह लक्ष्मण, देखो तो सही, ये आभूषण सीता के ही है ना? क्या बताऊं प्रभु, सिर झुकाता था सदा चरणों में उनके नाथ में, कुछ पता मुझको न था क्या कान में क्या नाच में। धन्य हो धर्मावतार लक्ष्मण, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं, पास भाभी के रहे और कान तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी, अब अपनी भी कुछ कथा सुनाइए। भाई और भाई के शत्रुता का कारण बताइए। सुनिए प्रभु, एक दिन मैदानों का पुत्र मायावी महाराज बाली से युद्ध करने के लिए किष्किंधा के
पास आया और जोर जोर से ललकारने लगा और महाराज बाली और मैं दोनों उसको कई योजन तक भगाते रहे। अंत में महाराज और मैं उस कंदरा की गुफा के पास आ गया और मायावी गुफा के अंदर चला गया और मैं महाराज बाली की आज्ञा से उस दरवाजे पर पहरा दे रहा था। और कई वर्ष बीतने के बाद मैं सोचा कि उस महादैत्य मायावी महाराज बाली को मार डाला और अब हमें भी मार डालेगा। एक दिन अचानक उस कंदरा की गुफा में से एक रक्त की धार निकली और मैं सोचा वह मायावी महाराज बाली का वध कर दिया, अब मुझे भी मारेगा। इसी के डर से मैंने उस गुफा की कंदरा पर एक बड़ा सा शिला रख दिया और उसका मुंह बंद करके पंपापुर चला आया। और महाराज राज व्यवस्था को बिगड़ते देख मंत्रियों ने हमें बलपूर्वक किष्किंधा का राजा बना दिया। परंतु महाराज वह जो बाली था ना, बाली मरा नहीं था। वो महादैत्य बाली जो महादैत्य को मायावी को मारकर कंदरा की गुफा के पास आया तो देखा कि बड़ा सा शिला उसके मुख पर रखा हुआ है। तो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा हुआ। इतना ही नहीं प्रभु, उसने वहां से आया दौड़कर और लात से उस शिला को फेंककर सीधा दरबार में चलाया। मुझे इस किष्किंधा पे राज करते हुए देखा और उस पर मेरे ऊपर खूब गरमाया। इतना ही नहीं प्रभु, मुझे लातों घूंसे इतना मारा कि प्रभु मेरा सारा शरीर चूर चूर हो गया। वास्तव में भाई तुम्हारे साथ बहुत बुरा। निसंदेह बाली बड़ा निर्दयी। परंतु महाराज बाली को मारना कोई साधारण बात नहीं है। बाली जब एक बार में 7 साल का वृक्षों को एक ही बार में भेज सकता है। मातंग ऋषि के श्राप के कारण वो एक किष्किंधा और इस मुख पर्वत नहीं आ सकता। और जब मातंग ऋषि ने बोला था जब यहाँ पर आएगा तो जल्द भस्म हो जाएगा। प्यारे सुग्रीव, तुम कोई चिंता ना करो, हमारे बाण उसे अवश्य मार डालेंगे। परंतु प्रभु इसका प्रमाण जो तुम चाहो। तो देखिए प्रभु, ये सामने 7 साल के वृक्ष खड़े हैं। जब बाली बाढ़ चलाता तो एक ही साथ में सारा ताल का वृक्ष गिरा देता था। तो देखो, मैं एक ही बार में इन सबों को गिरा देता। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को अवश्य मारेंगे और मेरा संकट उबारेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की।